लेसन है द एनिमी। इसके पहले आपको थर्ड पैरा तक पढ़ा के कंप्लीट हुआ है। उसमें ये था कि सदाव क्या करता है, अपने रूम में जाता है जहाँ पे पहले से ही उसकी वाइफ उसका वेट कर रही होती है और उसके साथ उसके 2 बच्चे भी रहते हैं। यानी ये पता चलता है कि सदाव की फैमिली में सदाव है, उसकी वाइफ है और उसके 2 बच्चे हैं। नेक्स्ट पढ़ना था पैरा 4। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन। लेकिन सदाव जैसे ही जाने वाला रहता है कमरे में, वैसे ही क्या होता है, दरवाज़ा खुल जाता है। एंड सी लुक्ड आउट, और उसकी वाइफ है ना बाहर आती है। अ डार्क ब्लू वुवन होरी ओवर हर किमोनो। वो अपने शरीर पर डार्क ब्लू कलर का वुलन कपड़े का क्या है, होरी पहने हुई है। होरी मीन्स यानी कि बहुत ही लूज़ कपड़ा, जिसको किमोनो कहते हैं। जापानीज लोग अधिकतर यूज करते हैं ढीला ढाला कपड़ा, तो वही किमोनो पहनी हुई थी। सी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुल हर आर्म थ्रू हिम थ्रू हिज एज ही स्टूड। तो वह क्या करती है, सदाव खड़ा रहता है तो वो बहुत ही प्यार से अपना हाथ उसके हाथ में डाल देती है। इट स्माइल्ड, हंसती है, एंड सेड नथिंग। नेक्स्ट है नथिंग एंड सेड नथिंग। स्माइल करती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। तो सी हैड मीट हीना इन अमेरिका। तो हीना की मुलाकात, सी हैड मीट यानी सदाव की मुलाकात हाना से अमेरिका में हुई थी। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर अनटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज। लेकिन क्या है, तब तक वो और जो सदाव रहता है वो तब तक अपने प्यार का इजहार या प्यार नहीं करता है उससे हिना से, जब तक वो ये जान नहीं जाता है कि हिना क्या है, हाना क्या है, एक जापानीज़ है। तो हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। और फिर होता क्या है कि उसके पिता भी कभी स्वीकार नहीं करते अगर वो ये नहीं जानती कि हाना क्या है, एक शुद्ध मतलब जापानी परिवार से है। तो ही वॉन्टर्ड ऑफन whom ही वुड हैव मैरिड इफ़ ही हैड नॉट मीट हीना। तो वह अक्सर सदाव ये सोचता रहता है कि अगर वो हाना से नहीं मिला होता तो फिर वो किससे शादी करता। एंड बाय वॉट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे बाय चांस लिटरली एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस। लेकिन क्या उसका लक था कि वह बहुत ही साधारण ढंग से उस अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे उसकी मुलाकात हाना से हो गई थी। तो द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंड एक्सेस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। तो प्रोफेसर और उसकी पत्नी थी वो लोग बहुत काइंड नेचर के थे। और क्या थे, जो बच्चे बाहर देश से विदेशों में पढ़ने जाते हैं तो उनके लिए कुछ करने के लिए वो बहुत ही उत्सुक रहते थे। एंड द स्टूडेंट दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस। और जिस प्रकार के वो दयालु स्वभाव के थे तो विद्यार्थियों को क्या लगता था, वो लोग बहुत उबाऊ तरीके से उनको समझते थे। सदाव हैज़ ऑफन टोल्ड हाना नाउ हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर्स हैरलीज हाउस दैट नाइट। तो वो हाना से ये बताता है कि क्या है, सदाव हाना को ये बताता है कि उस रात क्या है, प्रोफेसर हार्ले यानी कि उस टीचर का नाम है हार्ले। तो प्रोफेसर हार्ले के घर जाने का बिल्कुल भी विचार उसके मन में नहीं था, लेकिन सडनली क्या हुआ, वो वहाँ पे चला जाता है। द रूम वॉज सो स्मॉल, जाना नहीं चाहते थे कि कमरे बहुत छोटे थे। द फूड सो बैड, खाना बहुत ही ख़राब था, अच्छा नहीं था। द प्रोफेसर वाइफ सो वॉल्यूबल यानी कि टू मच टॉकिटेटिव। तो क्या थी, वो बहुत ही ज़्यादा, प्रोफेसर की वाइफ जो थी बहुत ज़्यादा बातूनी थी। बट ही हैड गॉन देयर, लेकिन जैसे ही वहाँ पे जाता है, ही हैड फाउंड हाना, वह वहाँ पर हाना को देखता है। अ न्यू स्टूडेंट, एक न्यू स्टूडेंट थी वहाँ पर। एंड हैड फील्ड ही वुड लव हर, और उसको ये फील होता है कि वो प्यार करेगा तो इसी से करेगा, लेकिन कब करेगा, जब इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, लेकिन अगर यह संभव हुआ उससे कि वो जापानीज़ लड़की है, अगर वो जान जाएगा तो वो प्यार भी उसी से करेगा। नेक्स्ट पैरा है 5। नाउ ही फील्ड हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम। तो वो क्या करती है, अपने हाथ को उसके हाथ में फील करती है, यानी दोनों लोग में प्यार बराबर था। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ, ऐसा भी नहीं था कि उनकी शादी अभी जल्दी ही हुई थी, शादी किए हुए काफ़ी साल भी हो गया था। एंड टू हैव द 2 चिल्ड्रन, और उनके पास 2 बच्चे भी थे। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हेडलेसली इन अमेरिका, लेकिन क्योंकि अमेरिका में उन्होंने अपनी शादी नहीं की थी, बहुत ही रीति रिवाज तरीके से जापान में उन्होंने शादी की थी। तो हुआ क्या था कि दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, जब वो स्कूल टाइम में थे अपना सारा स्कूल का वर्क ख़त्म कर लेते हैं, पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। एंड हैड कम होम टू जापान, और क्या है, जापान अपने घर वापस आते हैं। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे।
तो क्या करते हैं उनके पिता जापान के तरीके में, जैसे उन लोग के रीति रिवाज के तरीके से शादी होती है, तो हाना और सदाओ की शादी भी वैसे ही जापानीज तरीके से होती है। ऑल दो सदाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, क्योंकि सदाओ और हाना ने पहले से ही निश्चित कर लिया था कि हाँ उन दोनों लोग को शादी करना है, लेकिन फिर भी पिता के राजी होने से क्या है उनकी शादी एक अरेंज मैरिज के तरीके से होती है। दे वर परफेक्टली हैप्पी, वो दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सी लेड हर चिक अगेंस्ट हिज आर्म, तो हाना क्या करती है अपने गाल को वो सदाओ के हाथ पे मतलब टच कर देती है। नेक्स्ट पैरा है 6 कि इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, कि ठीक उसी समय क्या होता है जब दोनों एक साथ रहते हैं अपना बात कर रहे होते हैं, तो ठीक उसी समय ऐसा होता है कि उन दोनों को क्या है एक काली चीज़ उस फॉग में, जो बहुत ज़्यादा फॉग पड़ रहा था, उस फॉग में क्या है कोई एक चीज़ नज़र आती है ब्लैक कलर की। तो इट वॉज अ मैन, उन्हें लगता है कि हाँ ये तो कोई आदमी था। ही हैज़ फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, तो उसको ऐसा लगता है कि समुद्र ने, यानी कि समुद्र ने क्या किया है उस चीज़ को बाहर फेंक दिया है किसी आदमी को। इट सीम्ड टू हिज फ्लिट बाय द ब्रेकर, या ऐसा लगता है किसी बड़ी लहर ने लाकर इसे बाहर यहाँ पे फेंक दिया है। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप, वो क्या करता है कुछ कदम तक लड़खड़ाता है। हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, धुंध में क्या होता है फिर उसकी बॉडी धुंध में छिप जाती है, लेकिन हल्की हल्की। हिज आर्म अबव हिज हेड, ऐसा उसको हल्का हल्का दिखाई देता है कि उसका हाथ क्या है सिर के ऊपर है। देन द कर्स मिस्ट हिड हिम अगेन, और फिर क्या होता है कि धुंध जो फॉग रहता है वो फिर से क्या होता है उसकी बॉडी को कवर कर लेता है, हल्की सी रेखा टाइप में दिखाई देती है कि हाँ वहाँ पर कोई है। तो फिर नेक्स्ट है 6 का हाफ एंड पैरा हियर कि हु इज़ दैट, कि यह कौन है। हाना क्राइड, हाना चीखती है कि यह कौन है। सी ड्रॉप्ड, तो फिर होता है क्या सी ड्रॉप्ड सदाओज आर्म, वो क्या करता है वो क्या करती है सदाओ के हाथ को पकड़ी रहती है तो वो छोड़ देती है। एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द बरामदा, तो फिर दोनों क्या बरामदा की रेलिंग पे खड़े रहते हैं, थोड़ा सा झुककर फिर से देखने की कोशिश करते हैं। नाउ दे सा हिम अगेन, अब फिर वो दोबारा देखते हैं कि द मैन वॉज ऑन हिज हैंड एंड नीज क्रॉलिंग, कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है अपने हाथों और पैरों के बल से क्या कर रहा है रेंगते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। नाउ दे सा हिम अगेन, फिर वो देखते हैं कि द मैन वॉज ऑन हिज हैंड एंड नीज क्रॉलिंग, मतलब आगे बढ़ते देखते हैं। देन दे सा हिम फॉल ऑफ हिज फेस एंड लाई हियर, फिर उनको लगता है कि उनको ये दिखाई देता है कि वो आदमी जो पैर और अपने हाथों के बल से रेंगते हुए आगे बढ़ रहा है, अचानक वो चेहरे के बल गिर जाता है और वहीं पे पड़ा रहता है। फिशरमैन पर हेप सताओ हेड, तो सताओ कहता है कि शायद कोई मछुआरा होगा। वॉच्ड फ्रॉम हिज बोट, शायद वो अपने नाव से गिर गया होगा। तो ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप, वो जल्दी जल्दी क्या करता है फटाफट सीढ़ियों से नीचे उतरता है। एंड बिहाइंड हिम हाना भी उसके पीछे आ जाती है। हर वाइट स्लिप्स फ्लाइंग, क्योंकि हाना क्या है वो किमोनो टाइप का जो कपड़ा पहनी थी ढीला ढाला, तो उसकी जो आस्तीन थी वो भी उड़ रही थी। फ्लाइंग यानी कि उड़ रही थी, उसकी स्लीव भी उड़ रही थी। मेल और टू अवे ऑन आइदर साइड दे वर फेसिंग विलेजेस, और क्या वो ये बताता है कि सद्दाव का घर जहाँ पे था लगभग 1 से 2 मील की दूरी पर मछुआरों का गांव था वहाँ पे। बट देयर वॉज ओनली द बियर, लेकिन अभी क्या है वो इलाका बिल्कुल सुनसान नज़र आ रहा था। एंड लोनली कुछ डेंजरस विस्ट्रक, जहाँ पर क्या है बहुत बड़े बड़े खतरनाक पत्थर थे। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पिक्ड विथ रॉक्स, और क्या है नुकीले चट्टाने थी वहाँ पर। सर्फ यानी होता है कि जब कोई पानी का बहाव, जब कोई लहरें तेज़ी से आकर पत्थर पर टकराती हैं तो जो बुलबुला निकलता है उसी को सर्फ कहते हैं। तो जो वहाँ की पत्थर बहुत ही नुकीली हो गई थी। सम हाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू देम, बहुत ही मुश्किल से वो आदमी अपने आप को बचाकर थोड़ा सा बाहर निकला था। ही मस्ट बी बैडली टर्न, और वो सताओ को ऐसा लगता है कि अवश्य ही, ये मतलब निश्चित ही वो आदमी बुरी तरह से घायल हो चुका होगा। नेक्स्ट कल